हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने। टॉपिक एंड चैप्टर नेम इज ट्राइंगल और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम के साथ आप लोगों के सामने आया हूं, दैट इज बीपीटी। बीपीटी मीन्स बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये मैंने आप लोगों के लिए स्टेटमेंट इसका थ्योरम का पूरा लिख दिया है। पहले हम इस थ्योरम के स्टेटमेंट को समझेंगे, फिर इसका प्रूफ देखेंगे। तो इसको मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मानता हूं। ठीक है, स्टेटमेंट आएगा आपका लिखा हुआ। सबसे पहले आप स्टेटमेंट को समझिए क्या है। इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल, एक लाइन है जो कि पैरेलल खींची हुई है, लेकिन किसके पैरेलल? टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल। अब ये थोड़ा क्लियर हुआ कि हमारे पास क्या है, ट्राइंगल है। ट्राइंगल बना लेते हैं, थोड़ा बड़ा सा बनाते हैं, ए बी सी। अब मुझे कहा कि एक लाइन ड्रॉ की गई टू ए वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, तो वो मेरी चॉइस है कि मैं किसी भी एक साइड का चूज कर लेता हूं। एक साइड को, मान लीजिए मैंने इस साइड को चूज कर लिया, बीसी को। इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब मुझे ये नहीं पता इधर लाइन ड्रॉ करनी है या इधर लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, क्या करना है अब ट्राइंगल के अंदर? टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स। तो देखिए, ये तो मेरी चॉइस हो गई, इसके पैरेलल में लाइन ड्रॉ करूंगा। और पैरेलल किस तरह से करूंगा कि जो बची हुई दो साइड्स हैं उनको वो इंटरसेक्ट करे। तो मैं कहीं भी एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूं। मैं ये लाइन यहां पे ड्रॉ कर सकता हूं, या ये लाइन मैं यहां पे ड्रॉ कर सकता हूं, या ये लाइन यहां ड्रॉ कर सकता हूं। मैं कोई भी लाइन, एक लाइन ड्रॉ करनी है तो मैंने आपको बता दिया मैं कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकता हूं। ठीक है, अब क्या हुआ? टू इंटरसेक्ट अदर टू लाइन्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट पे। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। अब इस लाइन का क्या मतलब होगा? देखिए, अगर मैं इसको मानता हूं डी ई और मेरी लाइन है ये वाली जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम अगर इसके पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करता हूं और वो लाइन अदर टू साइड्स को इंटरसेक्ट करती है, तो ये दोनों साइड्स जो होंगी वो सेम रेशो में होंगी। मतलब एडी अपॉन डीई, एडी अपॉन डीई इक्वल टू होगा एई अपॉन ईसी। तो आपकी चॉइस है, आप कौन सी लाइन ड्रॉ कर रहे हो। ये आप यहां भी कर सकते हो ड्रॉ, यहां भी ड्रॉ कर सकते हो, ये भी ड्रॉ कर सकते हो, ये भी ड्रॉ कर सकते हो। कोई भी लाइन अगर पैरेलल होगी किसी एक साइड के, तो वो अदर टू साइड्स को एक सेम रेशो में डिवाइड करेगी। स्टेटमेंट क्लियर हुआ। अब इसका प्रूफ देखते हैं। इसको मैं रब कर देता हूं। ठीक है, चलिए इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। बहुत इजी प्रूफ है। एक ट्राइंगल आपको बनाना पड़ेगा। लेट दिस इज ए बी एंड सी। कोई एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि किसी एक साइड के पैरेलल हो, तो हम बीसी को एक बेस मानते हैं और इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं। क्लियर? दिस इज डी एंड ई। ठीक है, जब थ्योरम प्रूफ करते हैं उसके लिए गिवन आपको लिखना पड़ेगा। प्रेजेंटेशन जो होती है वो यही होती है, गिवन टू प्रूफ एंड प्रूफ। तो गिवन अ ट्राइंगल एबीसी, कंस्ट्रक्शन भी है इसके अंदर। कंस्ट्रक्शन डीई इज पैरेलल टू डीसी। आपने कंस्ट्रक्ट किए कोई भी एक लाइन। क्लियर? इसके बाद टू प्रूफ, प्रूफ करने का एडी ओवर डीबी इक्वल टू एई ओवर ईसी। ये चीज आपको प्रूफ करनी है। ठीक है, तो इसका प्रूफ देखते हैं। चलिए, प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे? देखिए, 3 या 4 लाइनों का प्रूफ है, केवल थोड़ा सा समझने की बात है। इसको इस तरह से ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन बीई। ठीक है, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। लेट दिस इज एम, ई एम, दिस इज परपेंडिकुलर। ठीक है, अब यहां आपके पास दो ट्राइंगल हो गए, ट्राइंगल एडीई। कौन कौन से ट्राइंगल? एक तो ट्राइंगल एडीई
और एक ट्राइंगल हुआ आपके पास BDE। ठीक है, ये दो पार्ट्स में प्रूफ करेंगे, ADE और BDE, ये दो ट्राइंगल होंगे। देखिए ये जो ADE ट्राइंगल है, ये वाला, इसको अगर आप इस साइड से देखते हो तो AD बेस होगा और EM परपेंडिकुलर होगा या एल्टीट्यूड। तो एरिया अगर मैं कैलकुलेट करता हूं, एरिया ऑफ ADE, तो वो होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इज AD एंड हाइट इज EM। क्लियर? ये तो एक ट्राइंगल था, ये आप इधर से देख रहे हो इसको, तो इधर इसका बेस ये हो गया और परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस हो गई वो ये हो गई EM, तो ये हाइट हो गई। सेम अगर आप ये वाला ट्राइंगल लेते हो BDE, ये वाला ट्राइंगल, ये कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, उस केस में जो बेस होगा वो BD होगा और हाइट फिर से EM होगी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल टू हाफ इंटू बेस, बेस इज BD एंड हाइट इज EM। क्लियर है? चलिए इसको मिटा देता हूं सर, ये भी सब आपने लिख लिया होगा। अब देखिए मैं एक बार इसकी लाइंस भी मिटा देता हूं, क्योंकि मैं सेम प्रोसेस करने वाला हूं उस साइड में। उस साइड का मतलब इस बार मैं DC को ज्वाइन करने वाला हूं और एक परपेंडिकुलर इस तरह से बनाने वाला हूं DN। क्लियर? अब जो ट्राइंगल आप इस साइड से देख रहे थे, अब वो ट्राइंगल आप इस साइड से देखें, तो ट्राइंगल ADE का एक बार और अगर आप एरिया कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या होगा, इस बार बेस होगा EA और हाइट होगी DN। सो फिर से एक बार दो ट्राइंगल मिले आपको, कौन कौन से? ट्राइंगल ADE तो फिर से वही है, और ट्राइंगल इस बार मिला आपको DCE। क्लियर? अब इन दोनों का एरिया सेम उसी प्रोसेस है जो ये निकाला था मैंने, एरिया ऑफ ADE, लेकिन इस बार जो देखने का तरीका वो इस तरह, AE हाफ ऑफ AE इंटू इस बार हाइट होगी DN। सिमिलरली एरिया ऑफ DCE इक्वल टू हाफ इंटू, बताइए इस बार EC बेस होगा और हाइट DN होगी, क्योंकि ये जो ट्राइंगल बन रहा है वो इस तरह बन रहा है आपका। ये ट्राइंगल हुआ, इसकी हाइट क्या होगी? जो बेस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है दैट इज हाइट। तो बेस क्या होगा? EC और हाइट इज DN, इट इज DN। क्लियर? अब मैं पूरी फिगर को एक बार फिर से बना देता हूं। इसको मैंने पहले बनाया था ये, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था ये पूरी फिगर आपकी एक साथ रहेगी। ठीक है, अब आपने क्लास 9th में ये पढ़ा था, अगर दो ट्राइंगल सेम बेस और सेम एरिया पर सेम पैरेलल के बीच में होंगे, तो ये दो पैरेलल लाइंस हैं, अगर इनके बीच में कितने भी ट्राइंगल बना दो उन सबका एरिया क्या होगा? सेम होगा, अगर बेस भी सेम है तो। अब ये बताइए मुझे, BC बेस है तो BEC, भाई ये बना ना आप लोगों का, ये B ये C, एक ट्राइंगल ये बना BCE और एक ट्राइंगल ये बना BDC। इन दोनों का एरिया सेम होगा, या मैं कहूं इस दोनों का एरिया DEB एंड DEC, दोनों का एरिया सेम होगा। अगर मैं बेस को DE ले रहा हूं तो ये उल्टे, ये इस तरह से DEB एंड DEC, इन दोनों का एरिया सेम होगा। तो लिखेंगे फ्रॉम फिगर एरिया ऑफ DCE, एरिया ऑफ DCE इक्वल टू एरिया ऑफ
BDE, DEB, DBE इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये वाला एरिया और ये एरिया सेम होगा। ठीक है, इसको इधर मैं मिटा देता हूं। इट मीन्स, देखिए मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करता हूं और इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को डिवाइड करता हूं, क्योंकि ये दोनों एरिया सेम है तो दोनों की वैल्यू सेम आने वाली है। 1/2 करते हैं पहले। 1/2 का करेंगे तो एरिया ऑफ ACE अपॉन एरिया ऑफ BDE इक्वल टू हाफ इंटू AD इंटू EM अपॉन हाफ इंटू BD इंटू EM। EM कैंसिल, हाफ कैंसिल, इक्वल टू AD अपॉन BD। क्लियर? सेम इन दोनों के लिए करेंगे। क्या है ये वैल्यू? 3/4 कर रहे हैं इस बार हम। 3/4 तो वैल्यू आई आपकी एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DCE एंड DC इज इक्वल टू DBE। DCE को क्या कर सकते हैं हम? DBE या BDE, जो मैंने यहां लिखा था वही मैं लिख देता हूं, BDE इक्वल टू हाफ इंटू AE इंटू DN एंड दिस इज हाफ इंटू EC इंटू DN। DN कैंसल, हाफ कैंसल, इक्वल टू AE अपॉन EC। गॉट इट? इफ यू गॉट AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। अब देखिए, ये मैं रफ कर देता हूं। What is this? This is area of ACE upon BDE and this is area of ADE. Sorry, this is ADE. ADE upon BDE and ADE upon BDE. दोनों एरिया LHS सेम है तो RHS भी क्या होगा? सेम होगा। From this is 4, this is 5 and this is 6. From 5 and 6 AD over BDB इक्वल टू AE ओवर EC। ये चीज आप लोगों को प्रूफ करनी थी। तो ये आपकी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। इसमें क्या आया? जो रेशियो होगा AD और DB का वो क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। इसके साथ साथ एक दो रिजल्ट और आता है, वो रिजल्ट क्या है वो देखते हैं। अगर मैं दोनों तरफ +1 कर दूं, AD ओवर DB +1 इक्वल टू AE ओवर EC +1, एलसीएम लेंगे तो DB आएगा, यहां पे आएगा AD प्लस DB इक्वल टू AE प्लस EC अपॉन EC। तो बताइए AD और DB क्या होगा? AD प्लस DB क्या होगा? AB हो जाएगा। वैल्यू क्या आएगी? वैल्यू आई मेरे पास AB ओवर DB इक्वल टू AE ओवर EC। क्या AB प्लस EC क्या होगा? AC अपॉन EC। एक रिजल्ट ये बनता है आप लोगों का। एक रिजल्ट क्या बनेगा? एक रिजल्ट आप लोगों के लिए बनेगा, दो रिजल्ट हो गए। एक रिजल्ट आप लोगों के लिए बनेगा, अगर आप इसको पहले रेसिप्रोकल करते हैं और फिर 1 प्लस करते हैं तो क्या बनेगा आपका? आपका बनेगा AD ओवर AB एंड AE अपॉन AC। एक रिजल्ट ये बनने वाला है। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले की तरह यूज होंगे। सारी बीपीटी जो भी यूज होनी है आपकी वो फॉर्मूले की तरह यूज होगी। और 6.2 एक्सरसाइज जो है वो इसी थ्योरम के ऊपर डिपेंड है। इसमें हम लोगों ने कुछ नहीं किया। एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या किया था सबसे पहले। देखिए बहुत जल्दी रिवाइज करते हैं। ये दो ट्राइंगल लिए थे। एक बार ट्राइंगल ये था
एक ट्रायंगल ADE और DEB, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आ गई, दोनों का एरिया सेम परपेंडिकुलर से, इसका और ऊपर वाले का। सेम कंडीशन मैंने इससे लिखी थी, दो ट्रायंगल ये बने, बस यही काम था। उसके बाद उसको तो डिवाइड करना था, और ये चीज इंपॉर्टेंट थी कि इन दोनों का एरिया यानी कि DEB का और DEC का, इन दोनों का एरिया जो था वो सेम था। क्योंकि रीजन आपको यहां लिखना पड़ेगा, रीजन क्या था, रीजन था बोथ द ट्रायंगल्स आर इन बिटवीन सेम पैरेलल्स एंड हैव सेम बेस। तो ये क्लियर हो गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार आप वीडियो रिपीट करके देखिए, क्योंकि ये बहुत क्लियर शब्दों में मैंने आप लोगों के लिए बता दिया है। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए मैं एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व करने वाला हूं। तो तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए दोस्तों प्लीज।